बर्फ की जैद रोती हुई मछली, भगवान की आह, अक्षमता का गुस्सा। 5 स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 1000 अल्पविराम। विशेषता बुलबुले एक एक करके वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। वह अचानक ज्ञानोदय से स्तब्ध रह गया। ईश्वर की आह, वांग टेंग को अविश्वास में अपने मन में ज्ञान का एहसास हुआ। उसे यह बेतुका लगा। अनगिनत बदलावों से युक्त जटिल फोर्स डिश उसके दिमाग में उमड़ती रही। उसका दिमाग सूजा हुआ महसूस हुआ। ये बल व्यंजन ज्ञानोदय का एक खंड था। ये सही है, ये फोर्स डिशेज हैं, न कि फोर्स शेफ ज्ञान। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह फोर्स डिश बनाने का एक तरीका था। जैसे जैसे वांग टेंग को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे धीरे धीरे कुछ समझ आने लगी। वह हंसी और आंसू के बीच फंस गया। गॉड साई एक बहुत ही शानदार नाम था, लेकिन ये कोई अमर स्तर की युद्ध तकनीक नहीं थी। इसके बजाय ये बल व्यंजनों के लिए एक नुस्खा था। वह अवाक रह गया। सौभाग्य से जैसे जैसे वह याददाश्त में आया, वांग टेंग को पता चला कि भगवान की आह कोई साधारण सी बात नहीं थी। यह एक फोर्स डिश की रेसिपी थी जो एक महान फोर्स शेफ ने छोड़ी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कहा जाता है कि यह फोर्स शेफ मास्टर शिखर पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि अगर कोई देव स्तर का मार्शल योद्धा भी उससे फोर्स व्यंजन बनवाना चाहे तो उसे लाइन में लगना पड़ता था। क्या सम्मान है! यहाँ तक कि वांग टेंग के वर्तमान अनुभव के बावजूद भी उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए जो अपने द्वितीय पेशे में शिखर पर पहुंच गया हो। फोर्स शेफ मास्टर की उत्कृष्ट कृति गॉड साई भगवान चरण के मार्शल योद्धाओं के बीच प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि भगवान चरण के मार्शल योद्धा भी इसे खाते समय आनंद में आहें भरते थे। वांग टेंग को तेजिंग से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह महान फोर्स शेफ द्वारा छोड़ी गई ईश्वर की आह थी। हालांकि वांग टेंग के मन में ज्ञान की किरणें अचानक रुक गईं। ज्वार की तरह सूजन की भावना भी तुरंत कम हो गई। ईश्वर की आह अपूर्ण 2500/10,000 आधार। तो यह अधूरा है। वांग टेंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं। उसने मन ही मन आह भरी। ईमानदारी से कहें तो भगवान की आह एक दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक नहीं थी, लेकिन यह अभी भी दिव्य स्तर के बल व्यंजन बनाने की एक विधि थी। यह अत्यंत दुर्लभ था, इसलिए उसे यह विरासत पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अधूरा है। भगवान की आह वैसी ही है। उसकी स्मृति से ईश्वर की आह लंबे समय से गायब हो गई थी और ती परिवार को गलती से एक अधूरी विरासत प्राप्त हुई थी। वे गॉड साई का उपयोग करके एक्सचेंज इवेंट के चैंपियन बनना चाहते थे और गॉड साई के पौराणिक नाम को ब्रह्मांड में वापस लाना चाहते थे। इस तरह टीआई परिवार की प्रतिष्ठा दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ती भाइयों ने आईजेड वाइनिंग फिश को पकड़ने के लिए इतना प्रयास किया, जिसका कारण था गॉड साई में फोर्स डिशेज में से एक बनाना। ये बल व्यंजन ईश्वर की आह की विरासत का हिस्सा थे। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने भगवान की आह विशेषता वाले बुलबुले भी एकत्र किए। यदि ती परिवार को ये परिणाम पता चल जाए तो क्या वे क्रोध में खून की उल्टी करेंगे? वांग टेंग ने स्थिति को समझा और ती भाइयों को अजीब नज़रों से देखा। वह उनसे सहानुभूति भी रखने लगा। मुझे खेद है, मैं पहले भगवान की आह का उपयोग करूंगा, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। चूंकि तुमने आईजेड वाइनिंग फिश नहीं पकड़ी, इसलिए तुम भगवान की आह नहीं बना पाओगे। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसने अन्य विशेषता वाले बुलबुले को देखा, फॉक्स स्पिरिट फायर। ये तेजिंग द्वारा इस्तेमाल की गई एक विशेष लॉ थी। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए और एक अजीब ज्वाला में बदल गए। इसने वांग टेंग के शरीर के चारों ओर लाल लोमड़ी की तरह चक्कर लगाया और उसके छोटे ब्रह्मांड में प्रवेश किया। यह अपने ज्वलंत साथियों से मिला। यह एक और जानवर की लौ है। वांग टेंग की नज़र अजीब हो गई। उसे लगा कि इन मुख्य परिवारों का एक मजबूत आधार था। यहाँ तक कि ती परिवार जैसा एक फोर्स शेफ परिवार भी एक विशेष लौ पाने में सक्षम था। वांग टेंग को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि पाका परिवार जैसा परिवार, जिसमें आग बुझाने की अत्यंत उच्च प्रतिभा थी, कुछ विशेष लपटों को पकड़ सकता था। आखिरकार उन्होंने अग्नि तत्व प्रतिभा के शक्तिशाली ड्रैगन रक्तरेखा को समझ लिया था। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने लपटों को छीनने के कुछ तरीकों को समझ लिया। ध्यान रहे, जानवरों की लपटें पाना आसान नहीं था, खासकर तब जब आपको कुछ स्टार जानवरों के शरीर से लपटें निकालनी होती थीं और उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए अवशोषित करना होता था। आप विशेष तरीकों के बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि पाका परिवार जैसा परिवार, जिसमें आग बुझाने की अत्यंत उच्च प्रतिभा थी, कुछ विशेष लपटों को पकड़ सकता था। आखिरकार उन्होंने अग्नि तत्व प्रतिभा के शक्तिशाली ड्रैगन रक्तरेखा को समझ लिया था। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने लपटों को छीनने के कुछ तरीकों को समझ लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ले परिवार जैसा किमियागर परिवार एक विशेष ज्वाला को पकड़ सकता था। आखिरकार किमियागर आग के क्षेत्र में पेशेवर थे।
हालांकि उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ती परिवार एक विशेष लॉ को समझने में सक्षम था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन फोस शेफ वास्तव में एक बेहद कमजोर माध्यमिक पेशा था। सौभाग्य से वांग टिंग की मुलाकात एक फोस शेफ मास्टर से हुई थी, जिसके पास एक खास लॉ थी। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। खैर, उन्हें अभी भी टीआई परिवार को धन्यवाद देना था। यदि उनके पास फॉक्स स्पिरिट फायर नहीं होता तो वांग टिंग विशेषता बुलबुले प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। फॉक्स स्पिरिट फायर अपेक्षाकृत हल्का था और इसे नियंत्रित करना आसान था। इससे फोस शेफ्स को फोस डिश बनाते समय आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती थी। अंत में कुछ स्वर्ग क्षेत्र की आत्मा विशेषताएं थीं। हाल ही में उसे कई स्वर्ग क्षेत्र की आत्मा विशेषताएं प्राप्त हुईं, इसलिए वह कमोबेश आश्चर्यचकित नहीं था। इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आत्मा 1,14,000 बटा 6 लाख स्वर्ग क्षेत्र। सभी विशेषता बुलबुले गिनने के बाद वांग टिंग ने फिर से ती भाइयों की ओर देखा। फिर उसने उनकी अंतरिक्ष वस्तुओं को उतार दिया और उन्हें बलपूर्वक तोड़ दिया। छींटे छींटे, उनकी आत्मा घायल हो गई और उन्होंने एक ही समय में खून की उल्टी की। वे डर और गुस्से से वांग टिंग को घूर रहे थे। घबराओ मत, मैं कुछ सामान लेकर चला जाऊंगा। वांग टिंग ने उनके अंतरिक्ष उपकरणों को खंगाला और यू जियांग के साथ चला गया। वह उन दोनों को जीवित रखेगा और भविष्य में उनसे और अधिक विशेषता बुलबुले एकत्र करेगा। वांग टिंग, तुम और मैं कट्टर दुश्मन हैं। वांग टिंग के जाने के कुछ ही देर बाद एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। ये गूंज आसमान में गूंज उठी। आत्मा जानवर ग्रह पर ती भाइयों ने एक दूसरे की मदद की और कुछ दूरी तक चले गए। वांग टिंग ने पिछले कुछ दिनों में मिली सभी सामग्रियों को लूट लिया था, लेकिन उसने उन्हें खत्म नहीं किया, इसलिए उनके पास अभी भी एक मौका था। वांग टिंग, मैं निश्चित रूप से बदला लूंगा। तेजिंग ने अपने दांत पीस लिए। उसे अपमानित महसूस हुआ। उसकी निगाहें अडिग नफरत से भरी हुई थीं। भाई, हमें बदला लेना होगा। तीडू ने अपनी आंखों में घृणा के साथ कहा। हाँ, हमारे पास अभी भी एक मौका है। भले ही हमारे पास आइस जेड वाइनिंग फिश न हो, हम अस्थायी रूप से इसकी जगह दूसरी मछलियों का उपयोग कर सकते हैं। गॉड साई की खाना पकाने की विधि से हम निश्चित रूप से किसी साधारण चीज को जादुई चीज में बदलने में सक्षम होंगे, टी जिंग ने वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करते हुए कहा। टी डू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनकी पीठ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। बाहर कई लोग उन्हें सहानुभूति से देख रहे थे। वांग टिंग ने उन्हें खत्म तो नहीं किया, लेकिन अधिकांश को लगा कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने जो सामग्री बड़ी मेहनत से जुटाई थी, वह सब छीन ली गई और अब ज्यादा समय नहीं बचा था। कोई उम्मीद नहीं थी। अभी भी एक मौका है। टी लॉन्ग ने स्क्रीन पर 2 मार्शल योद्धाओं को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अभी भी एक मौका है। ईश्वर की आह पर अपनी महारत के साथ आप शायद स्थिति को बदल पाएंगे और वांग टिंग को उसके अहंकार की कीमत चुकाने पर मजबूर कर पाएंगे। अल्पविराम, ये छोटा सा आदमी मुझे आश्चर्यचकित करता है, महान एल्डर बायज ने दुख जताते हुए कहा। वह थोड़ा निर्दयी है, लेकिन जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, कोई भी उसके द्वारा मारा नहीं जाएगा। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महान एल्डर डैन चेन ने सहमति में सिर हिलाया। स्क्रीन पर वांग टिंग को देखते हुए उनकी निगाहें चमक उठीं। हालांकि अब ज्यादा समय नहीं बचा था। क्या उसके पास अभी भी मौका होगा? जब उन्होंने उन 7 द्वितीयक व्यवसायों के बारे में सोचा जिनके लिए वांग टिंग ने आवेदन किया था, तो महान एल्डर डैन चेन को भी ये थोड़ा मुश्किल लगा। यहाँ तक कि एक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा को भी वांग टिंग परेशानी भरा लगता था, अन्य माध्यमिक पेशेवरों की तो बात ही छोड़िए। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई वांग टिंग को नीची नज़र से देखता था। महान बुजुर्ग तांबेली ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी कभी कभी वांग टिंग की ओर देख लेता था। वह अभी भी उत्सुक था। हाँ, अचानक उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। ये छोटा सा लड़का समुद्र से निकला है। डैन चेन और महान एल्डर डैन चेन दंग रह गए। फिर वे आश्चर्यचकित होकर खनन ग्रह की ओर देखने लगे। धमाका, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। समुद्र की तलहटी से एक आकृति निकली और पानी की सतह को चीरती हुई ऊपर आए। कई हजार मीटर ऊंची लहरें उठीं। आकृति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में एक टोकन दिखाया और उसने उसे सक्रिय कर दिया। प्रकाश की एक किरण आसमान में चमकी और आकृति वहीं गायब हो गई। उसने जब्त कर लिया। महान बुजुर्ग तांबेली दंग रह गए। महान एल्डर डैन चेन और महान एल्डर बायज ने बेकाबू होकर भौहें सिकुड़ीं। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। क्या वह व्यक्ति हार मान लेगा? वह ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो हार मान लेगा। तीनों महान बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। वे वांग टिंग की हरकतों को समझ नहीं पाए। वहीं दर्शक भी अचंभित थे। वे इस अचानक घटित दृश्य से अभी तक होश में नहीं आ पाए थे। लेकिन जल्द ही प्लाजा के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। सभी को होश आ गया। वांग टिंग खनन ग्रह से बाहर है। चारों तरफ से शोर मच गया।
हर कोई अचंभित था। वे आसमान में उस आकृति को देख रहे थे। उसे समुद्र की तलहटी में कुछ नहीं मिला, है न? वह अचानक बाहर क्यों आया? क्या उसने हार मान ली? उसने तो हार मान ली होगी। इतने दिनों तक खोजने के बाद तो मैं भी हार मान लेता। जैसा कि अपेक्षित था, अंत में उसे कुछ नहीं मिला। उसने अपने अहंकार की भारी कीमत चुकाई। मेरे पास उसके लिए केवल 3 शब्द हैं, वह इसका हकदार है। तुम्हारे जैसे लोगों में गहरे समुद्र को चुनौती देने का साहस भी नहीं है। कम से कम उसमें तो साहस है। तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? वह भाग्य को ललचा रहा है। मैं ये क्यों नहीं कह सकता? अल्पविराम। वांग टेन के कामों के बारे में सभी की मिश्रित राय थी। हालांकि उन्हें यह भी मानना पड़ा कि ज्यादातर लोगों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार विनिमय कार्यक्रम के परिणाम महत्वपूर्ण थे। वांग टेन के पास कम से कम अभी तक अपनी द्वितीय पेशेगत विशेषज्ञता को साबित करने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने महसूस किया कि वांग टेन का क्लोन उदास नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह असाधारण रूप से शांत लग रहा था। उसे अपनी असफलता की परवाह नहीं थी। यह आदमी क्या सोच रहा है? लेयान, गु लो और अन्य लोगों ने अपनी आंखें खोली और वांग टेन को देखा। वे अनुमान नहीं लगा सके कि वह क्या सोच रहा था। वांग टेन मुस्कुराया। उसने अपना शरीर हिलाया और लोहारी प्रतियोगिता क्षेत्र में एक खाली पत्थर के मंच पर उतरा। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ा और उसे पत्थर के चबूतरे पर फैला दिया। उसने अपने आसपास के लोहारों द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले उठाए। एक पल में अनगिनत लोहार की समझ वांग टेन के दिमाग में समा गई। भले ही उसकी लोहार की महारत पूर्ण ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी उसे बहुत लाभ हुआ। पूरे ब्रह्मांड के लोहारों के लोहारी कौशल अलग अलग थे। वे एक दूसरे के पूरक हो सकते थे। जैसा कि कहावत है, एक पत्थर को जेड में बदला जा सकता है। वांग टेन के लिए ये लोहारी ज्ञान उसके भविष्य के संत स्तर के मार्ग को आसान बना देगा। अल्पविराम। आध्यात्मिक पशुग्रह पर वांग टेन एक प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश में उड़ गया। वह किसी को खोज रहा था। काले गाउन में एक आदमी। दोती भाइयों को छोड़ने के बाद वांग टेन ने यू शियांगजियांग को आध्यात्मिक पशुग्रह छोड़ने के लिए कहा, जबकि वह काले गाउन वाले आदमी का पीछा कर रहा था। काम पूरा हो जाने पर चले जाओ। एक साथ 5 वांग टेन। एक चौंकाने वाला दृश्य। 2 वांग टेन की हरकतें देखकर सभी हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। वांग टेन ने रुकना नहीं चाहा। वह पूरे रास्ते दौड़ता रहा। वह कभी कभी तभी रुकता जब उसे कुछ खास सामग्री मिलती। अगर नहीं, तो वह तब भी नहीं रुकता जब उसे दूसरे फोर्स शेफ मास्टर्स मिलते। आधे दिन की खोज और आध्यात्मिक पशुग्रह के आधे भाग में दौड़ने के बाद उसके प्रयास सफल हुए। वांग टेन को अंततः काले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी मिल गया। अंत में आपको मिला। वांग टेन रुक गया और मुस्कुराया। हालांकि वह आगे बढ़ने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि काले गाउन वाला आदमी कुछ लोगों का पीछा करते हुए उसकी ओर आ रहा था। बूम बूम बूम। दूर से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। काले रंग की पोशाक पहने हुए आदमी के हाथ में एक युद्धक तलवार थी। सुनहरे रंग की तलवार की चमक निकल रही थी, जो उसके सामने खड़े लोगों को भगा रही थी। हा हा हा। काले गाउन वाला आदमी ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ। वह लगातार हंसता रहा। ये काला गाउन पिछले वाले से अलग है। वांग टेन ने अजीब भाव से अपनी ठोड़ी को छुआ। लेकिन एक समानता है, वे दोनों विकृत हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। दौड़ो दौड़ो, यह एक राक्षस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? हम तियान परिवार से हैं। दूर से कई आकृतियां भागती हुई आ रही थीं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे डर और घबराहट से भरे हुए थे। तियान परिवार, मैं तुम्हारे जैसे मुख्य परिवार के सदस्यों को मार रहा हूं। काले गाउन वाला आदमी दूसरे पक्ष की बातें सुनकर और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसने अपने युद्ध के ब्लेड को गुस्से से काट दिया। पागल। तियान परिवार के सदस्य भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से काले गाउन वाले आदमी के हमलों से बचकर भागना शुरू कर दिया। असली मार्शल योद्धाओं की तुलना में ये फोर्स शेफकोर परिवार के सदस्य वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमने थे। अगर काले गाउन वाला आदमी अपनी विकृत मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ खेलना नहीं चाहता था, तो ये तियान परिवार के सदस्य मर गए होते। ये कैसी दुश्मनी है? वांग टेन ने बेकाबू होकर अपना सिर हिलाया। बाहर तियान परिवार के सदस्यों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। तियान परिवार के अधेड़ मुखिया तियान पू स्क्रीन पर स्थिति को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में बेकाबू होकर गुस्सा झलक रहा था। हालांकि जब उसे याद आया कि दूसरी पार्टी एक अंधेरा प्रेत हो सकती है, तो उसका दिल अनियंत्रित रूप से डूब गया, जब तक कि उसने वांग टेन को उस क्षेत्र में प्रकट होते नहीं देखा। इस व्यक्ति की द्वितीय पेशे की विशेषज्ञता संदिग्ध थी, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट की महारत बहुत अधिक थी। अगर वह काम करता तो तियान परिवार की प्रतिभाएं बच जातीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वांग टेन के साथ उनकी कोई मित्रता नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वह मदद करने को तैयार है या नहीं।
उसी समय दर्शक आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने तियान परिवार को मौन श्रद्धांजलि दी। तियान परिवार बहुत दयनीय है। दरअसल वे काले गाउन में एक व्यक्ति से मिले थे जिसके बारे में संदेह है कि वह एक काली आत्मा है। ये सही है। वे पन्ना आध्यात्मिक बैल का शिकार करने में सफल होने ही वाले थे कि अचानक काले गाउन वाला आदमी प्रकट हुआ और उन्हें पकड़ लिया। वे बहुत बदकिस्मत हैं। वह पन्ना आध्यात्मिक बैल उनके लिए एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। यदि नहीं तो वे अपने टोकन निकालकर वापस आ जाते। ये सही है। उन्हें सभी सामग्रियां नहीं मिलीं। अगर वे इसी तरह वापस लौटेंगे तो वे भविष्य के मैचों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। देखो, लगता है वांग टेंग उनसे मिल चुका है। क्या? वांग टेंग? रुको, वांग टेंग वापस नहीं आया। क्या वह काले गाउन वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा है? अल्पविराम। बहुत जल्द ही किसी को वांग टेंग के निशान मिल गए। वे दंग रह गए। फिर उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि वांग टेंग ने आध्यात्मिक जानवर ग्रह को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह काले गाउन वाले आदमी को ढूंढना चाहता था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगर वह अब उस आदमी से मिले तो क्या परिणाम होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई उत्सुकता से भरा हुआ था। हर कोई वांग टेंग की मार्शल आर्ट की क्षमता को स्वीकार करता था। वह एक दुर्जय व्यक्ति था जो अंधेरे भूतों का विरोध कर सकता था। वांग टेंग आसमान में खड़ा था। वह छिपा नहीं और चुपचाप तियान परिवार के करीब आने का इंतजार कर रहा था। कोई यहाँ है। तियान परिवार के एक युवक ने आसमान की ओर देखा और दंग रह गया। वांग टेंग। तियान परिवार के सदस्य वांग टेंग से परिचित थे। आखिरकार उसने इल्यूजन हॉट पैगोडा के 7वें स्तर को पार कर लिया था। कई कोर परिवार उस पर ध्यान दे रहे थे। वह क्यों है? तियान परिवार के युवक को अचानक कुछ याद आया। वह चिल्लाया, भागो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। वांग टेंग मदद करना चाहता था लेकिन वह स्तब्ध था। युवक अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसे भागने की याद दिलाने का समय उसके पास क्यों था? दिलचस्प। वांग टेंग को दिलचस्पी थी। उसने दिलचस्पी से उस युवक को परखा। NOWELL-BE-IN.C ये व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था जब काले गाउन वाला व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में वह काफी शांत था। उसके शरीर पर कुछ घाव थे। ताज़ा खून बह रहा था जिससे उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने अभी भी वांग टेंग की याद दिला दी। भागो। तियान मिंग ने देखा कि वांग टेंग अभी भी वहीं जमे हुए थे। वह उत्तेजित होकर चिल्लाया, ये व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं करता। वह जिसे भी देखता है उसे मार डालता है। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं है। काले गाउन में उस आदमी ने भी वांग टेंग को देखा। उसने थोड़ा सा आंख मूंद कर देखा कि वांग टेंग सिर्फ एक कॉस्मोस स्टेज मार्शल योद्धा था। उसने व्यंग्य किया, तुम मरने वाले हो लेकिन तुम अभी भी दूसरों को बचाने के बारे में सोच रहे हो। क्या मजाक है? भाई तियान मिंग, उसे अनदेखा करो। चलो जल्दी से चलते हैं। तियान परिवार के एक अन्य सदस्य ने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने काले कपड़े पहने आदमी को करीब आते देखा तो उसका चेहरा बदल गया। काम पूरा हो जाने पर चले जाओ। एक साथ 5 वांग टेंग। एक चौंकाने वाला दृश्य। 3। तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। इस समय काले गाउन वाले आदमी ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और तियान परिवार के करीब आ गया। क्या? तियान परिवार के सदस्य आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काले गाउन वाला आदमी अपनी गति बढ़ा सकता है। क्या वह उनके साथ खेल रहा था? धमाका। काले गाउन में आदमी ने अचानक अपने पैर जमीन पर पटके। एक विस्फोट हुआ और जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। उसने उछलने के लिए प्रतिक्षेप बल का इस्तेमाल किया। उसने अपना युद्ध ब्लेड उठाया और उसे नीचे गिरा दिया। हवा में एक विशाल सुनहरी ब्लेड की चमक इकट्ठी हो गई। ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी थी और इसने तियान परिवार को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। तियान मिंग के नेतृत्व में तियान परिवार के सदस्यों ने अपने सिर उठाए। उनकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उनके चेहरों पर निराशा दिखाई दी। धमाका। ब्लेड की चमक हवा को चीरती हुई जमीन पर पड़े तियान परिवार के सदस्यों पर गिरी। इसे रोको। तियान मिंग जानता था कि वह इसे रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में मौजूद सारी ताकतों को छोड़ दिया। उन्होंने उसके सिर के ऊपर एक रक्षा कवच बना दिया। तियान परिवार के अन्य सदस्यों ने अपनी सेनाएं मुक्त कर दी और ब्लेड की चमक को रोकने के लिए सुरक्षा परतें बना लीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक मेंटिस की तरह हो। काले गाउन में आदमी ने व्यंग्य किया। उसने अपनी युद्ध तलवार को फिर से नीचे धकेल दिया। सुनहरे ब्लेड की चमक और भी तेज हो गई। ये तियान परिवार के रक्षा कवच पर जा गिरा। दरार। स्पष्ट दरारों की आवाजें सुनाई देने लगीं। रक्षा कवच पर स्पष्ट दरारें दिखाई देने लगीं। पफट। तियान मिंग के मुंह से खून की उल्टी निकली। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वह अनिच्छा से चिल्लाया, टोकन निकालो। हम हार मान लेंगे। ये वाक्य बोलते समय उसने अपने होंठ लगभग काट लिए थे। उसकी आंखें लगभग लाल हो गई थीं और उसकी आंखें लाल हो गई थीं।
तियान परिवार अनिच्छुक था, लेकिन मौत के सामने ये सब बेकार था। वे केवल अपने टोकन निकाल सकते थे और हार मानने की तैयारी कर सकते थे। क्या तुम हार मान लेना चाहते हो? काले गाउन वाले आदमी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसके होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुम्हें लगता है कि तुम हार मान सकते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तियान परिवार के सदस्यों के पैरों के नीचे से काली शक्ति की किरणें निकलीं और उनके शरीर को जकड़ लिया। वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। यह क्या है? तियान मिंग और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? काले गाउन वाले आदमी ने व्यंग्य किया। अगर तुम्हें हार मानने का मौका मिलता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रखता। तियान मिंग ने अपनी शक्ति को तेजी से सक्रिय किया, लेकिन वह काली शक्ति से मुक्त नहीं हो सका। ये शक्ति उसके चारों ओर गैंग्रीन की तरह लिपटी हुई थी। वह असमंजस में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये है अंधकार की शक्ति। अचानक उसे कुछ याद आया और वह काले गाउन वाले आदमी को आश्चर्य से देखने लगा। अंधकार की शक्ति। तियान परिवार के अन्य सदस्य ये सुनकर घबरा गए। वे डर से काले गाउन वाले आदमी को घूरने लगे। अब ये जानने में बहुत देर हो चुकी है। काले गाउन वाला आदमी हंसा, हालांकि उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। मर जाओ। धमाका। काली शक्ति की किरणें सुनहरी ब्लेड की चमक के इर्द गिर्द उलझ गईं, जिससे इसकी शक्ति बढ़ गई। यह एक काले सुनहरे ब्लेड की चमक में बदल गई और नीचे गिर गई। दरार। एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। तियान परिवार का सुरक्षा कवच तुरंत टूट गया और अनगिनत प्रकाश धब्बों में बदल गया। ब्लेड की चमक कम नहीं हुई। उसने तियान परिवार की ओर वार किया, मानो वह उसे मारना चाहता हो। तियान मिंग और बाकी लोग निराश थे। उन्होंने टोकन को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। चूंकि आपने मुझे याद दिलाया है, इसलिए मैं अनिच्छा से आपकी मदद करूंगा। इसी समय एक शांत आवाज़ सुनाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले कि तियान मिंग और बाकी लोग कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि एक आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। उसने आसमान से गिर रही काली सुनहरी ब्लेड की चमक पर मुक्का मारा। धमाका। हवा में जोरदार धमाके गूंज रहे थे। कंपन के कारण तियान मिंग और अन्य लोगों की सुनने की शक्ति चली गई। तेज हवा ने उनके बालों और कपड़ों को इस तरह से पीछे की ओर उड़ा दिया मानो वे उन्हें छोड़ना चाहते हों। बल का बचा हुआ प्रभाव उनके चेहरों पर खूनी घाव छोड़ गया। ताज़ा खून बह रहा था। हालांकि तियान परिवार के पास इस बारे में चिंता करने का समय नहीं था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें और मुंह खुले रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। क्रैक क्रैक चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन इस बार यह आवाज़ भयानक काले सुनहरे ब्लेड की चमक से आ रही थी। वे ब्लेड की चमक पर दिखाई देने वाली मोटी दरारें साफ देख सकते थे, जो लगातार सभी दिशाओं में फैल रही थीं। ये कैसे संभव है? काले गाउन वाला आदमी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। टकराना। अगले ही पल एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। काले सुनहरे ब्लेड की चमक अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और फट गई और रोशनी की बूंदों में बदल गई। एक ही मुक्का उस भयावह काले सुनहरे ब्लेड की चमक को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। तियान परिवार में सभी लोग हैरान थे। उन्हें ये बात बेतुकी भी लगी। ये वही है। तियान मिंग को आखिरकार होश आ गया। उसने आश्चर्य से अपने सामने खड़ी आकृति को देखा। वांग टेंग। जिस व्यक्ति ने ये हरकत की थी उसका नाम वांग टेंग था, जिसे उसने भाग जाने की याद दिलाई थी। एक क्षण के लिए तो वह ठीक से सोच ही नहीं सका। वह अकेला नहीं था। तियान परिवार के अन्य सदस्यों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और वांग टेंग की पीठ को ऐसे घूरने लगे जैसे वह कोई भूत हो। वांग टेंग इतना शक्तिशाली था। उनके हृदय में अत्यंत जटिल भावनाएं प्रकट हुईं। खास तौर पर तियान परिवार का वह सदस्य जिसने तियान मिंग से वांग टेंग को नज़रअंदाज करने को कहा था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका और खुद को एक गड्ढे में दफनाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ सोच पाते, अगले दृश्य ने उन्हें काफ़ी देर तक स्तब्ध कर दिया। वांग टेंग के शरीर से एक चमकदार सुनहरी चमक फूट पड़ी। चारों ओर भयानक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव फैल गए। सुनहरी रोशनी का गोला आसमान में उड़ गया और छोटी छोटी सुनहरी किरणों में बदल गया। वे वांग टेंग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और एक दूसरे से धागे की तरह जुड़ गए। उनकी गति बहुत तेज थी। अगले ही पल प्रकाश की सुनहरी किरणें एक साथ एकत्रित हो गईं और वांग टेंग के सिर के ऊपर दृश्यमान गति से एक विशाल दिव्य सुनहरी गौरैया का निर्माण किया। चहचहाहट। एक स्पष्ट और तेज चीख सुनाई दी। यह आकाश में गूंज उठी। दिव्य सुनहरी गौरैया सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी किंवदंती से उड़कर आए हो। उससे एक अलौकिक आभा निकल रही थी। एक अदृश्य आभा खिल उठी। तियान मिंग और अन्य लोगों के मुंह खुले रह गए। वे दिव्य सुनहरी गौरैया को ध्यान से देखते रहे। यह क्या है? काले कपड़े पहने आदमी को खतरे का एहसास हुआ। उसका सिर सुन्न हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना युद्धक ब्लेड उठाया।
अंधेरे बल की किरणें बाहर निकलीं और ब्लेड पर एकत्र हो गईं। धमाका! पहले से भी ज्यादा भयावह एक काली ब्लेड की चमक आसमान में उड़ी। ये कुछ 100 मीटर लंबी थी और ऐसा लग रहा था कि यह आसमान को चीर सकती है। जाना। वांग टेंग शांत रहा। उसने अपने सामने इशारा करते हुए अपने होठों के किनारे पर तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। चहचहाहट। दिव्य सुनहरी गौरैया ने एक स्पष्ट और तेज चीख लगाए। उसने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और काले गाउन में उस आदमी की ओर झपटा, जिसके चारों ओर सुनहरी धुंध की लपटें थीं। ये लो! काले गाउन में वह आदमी हैरान रह गया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना खतरा महसूस होगा, जबकि उसका सामना एक कॉस्मोस स्टेज मार्शल योद्धा से था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी युद्ध तलवार निकाल ली। उसके पास अन्यथा प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। वह केवल अपने सबसे शक्तिशाली डोमेन और मूल शक्ति को ब्लेड की चमक में डाल सकता था, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकने की उम्मीद थी। अगले ही पल दिव्य सुनहरी गौरैया काले वस्त्र पहने आदमी की ब्लेड की चमक से टकरा गई। बीच हवा में विस्फोट हुआ। चहचहाहट। दिव्य सुनहरी गौरैया ने अपना विशाल मुंह खोला और अपनी तीखी चोंच से विशाल काली तलवार की चमक को चोंच से काट लिया। दरार! एक तीखी आवाज सुनाई दी। काली तलवार की चमक दिव्य सुनहरी गौरैया के हमले का सामना नहीं कर सकी। दरारें तुरंत दिखाई देने लगीं। ये कैसे संभव है? काले गाउन वाले आदमी ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। धमाका! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, दिव्य स्वर्ण गौरैया के हमले से काली तलवार की चमक बिखर गई। फिर दिव्य स्वर्ण गौरैया उस पर टूट पड़ी और उसे निगल गई। आदमी के मुंह से पीड़ा भरी चीख निकली। वह एक आखिरी संघर्ष करना चाहता था और उसके शरीर से काली शक्ति फूट पड़ी। जब वह दिव्य सुनहरी गौरैया के हमले का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, तो मोटी काली रोशनी चमकती रही। धमाका! एक पल में दिव्य सुनहरी गौरैया सबकी नज़रों से ओझल हो गई और एक मोटी सुनहरी रोशनी के स्तंभ में बदल गई। काले गाउन में उस आदमी को सुनहरी रोशनी की किरणें घेर रही थीं और उसके चारों ओर की काली रोशनी को कम कर रही थीं। नहीं! काले गाउन में आदमी गुस्से में चिल्लाया। हालांकि ये बेकार था। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड में स्वर्ग के दायरे में आगे बढ़ने के बाद वांग टेंग की ब्रह्मांड स्तर की आध्यात्मिक शक्ति थी। इसमें वास्तविकीकरण चरण डोमेन और धातु की उत्पत्ति भी शामिल थी। उसकी सारी शक्ति अभी अभी उस हमले में बदल गई थी। इस हमले की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका कोई साधारण स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा विरोध कर सके। यहाँ तक कि अगर काले कपड़े वाला आदमी अंधेरे बल द्वारा दूषित हो गया था, तो वह अचानक पकड़ा गया, वह वांग टेंग के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। धमाका! एक क्षण में काले वस्त्र पहने उस आदमी का शरीर प्रकाश की सुनहरी किरणों के बीच फट गया। वह शून्य में बदल गया और विलीन हो गया। अरे बाप रे! तियान मिंग और तियान परिवार के अन्य सदस्य चुप थे। वे अपने सामने के दृश्य से बहुत सदमे में थे। वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। वे नहीं जानते थे कि शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। वांग टेंग ने आसमान में काली रोशनी को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। वह थोड़ा निराश लग रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश बल की एक गेंद बाहर निकली। ये प्रकाश की बारिश में बदल गई और शेष अंधेरे बल को साफ कर दिया। हो गया! ये सब करने के बाद वांग टेंग ने ऐसे ताली बजाई जैसे उसने कोई आसान काम किया हो। उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया और उसने उसे सक्रिय कर दिया। आकाश में एक चांदी सफ़ेद प्रकाश का स्तंभ चमक उठा। उसी समय प्रकाश की सुनहरी किरणें प्रकाश के स्तंभ की ओर बढ़ीं और वांग टेंग के साथ आध्यात्मिक जानवर ग्रह से गायब हो गईं। वह चला गया। तियान मिंग और बाकी लोग चकित होकर प्रकाश के खंभे को घूर रहे थे। जैसे ही उन्हें होश आया, वे फिर से भ्रमित हो गए। वांग टेंग जल्दी से आया और भी जल्दी चला गया। उसने उन्हें अभिवादन करने या धन्यवाद देने का मौका भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह काले कपड़े पहने आदमी का ख्याल रख रहा हो। तियान परिवार ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे अचंभित और भ्रमित थे। हौंफना! इस समय बाहर बैठे दर्शकों में बहुत शोर मच गया। आवाजें आसमान में इस तरह गूंजने लगी मानो वे आसमान को उलट देना चाहती हों। वह बहुत खतरनाक है। एक चाल! वांग टेंग ने केवल एक चाल का उपयोग किया और अंधेरे प्रेत को मारने में कामयाब रहे। डरावना! अविश्वसनीय! मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आत्मा जानवर ग्रह पर असली शरीर है। पिछले सभी क्लोन थे। ये बहुत शक्तिशाली है। ये सही है। वांग टेंग के लिए हर्ब गार्डन ग्रह पर अंधेरे प्रेत से निपटना इतना आसान नहीं था, है ना? इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि वह वास्तव में अंधेरे भूत को निशाना बना रहा है। वह उससे निपटने के बाद चला गया। वह वास्तव में अपना काम पूरा करने के बाद जा रहा है। वह अपनी उपलब्धियों और प्रतिष्ठा को छिपा रहा है। भाड़ में जाओ! वह अपना काम पूरा करके चला गया और अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि की परवाह नहीं की। वह एक हीरो की तरह है। बहुत बढ़िया मेरे टेंग! अरे, मैं फिर से इस आदमी का प्रशंसक बनना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? द्वितीय पेशा कोई मायने नहीं रखता।
वांग टेंग की मार्शल आर्ट क्षमता के साथ वह अब से मेरे आदर्श होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग, मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। अल्पविराम। ब्रह्मांड के विभिन्न गुटों के दर्शक हंगामा मचा रहे थे। वांग टेंग ने सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। बेशक ये केवल सामान्य दर्शकों के लिए था, माध्यमिक पेशेवरों के लिए उनमें से अधिकांश एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए और फिर अपना सिर हिला दिया। तो क्या हुआ अगर वह मार्शल आर्ट में शक्तिशाली है? ये सेकेंडरी प्रोफेशन एलायंस का एक्सचेंज इवेंट है। यहाँ मार्शल आर्ट की क्षमता बेकार है। तियान परिवार की सीट पर बैठे तियानपू ने राहत की सांस ली। वह वांग टेंग के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा था। दूसरे पक्ष ने तियान परिवार की प्रतिभाओं की जान बचाई। ये बहुत बड़ा उपकार था। ऊंचे मंच पर मैंने सोचा था कि वह इस बारे में भूल गया होगा। महान बुजुर्ग तांबेली हंसे। ऐसा लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया। महान एल्डर बायज मुस्कुराए। उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता अद्भुत है। भविष्य में वह निश्चित रूप से प्रकाश गुट का स्तंभ बन जाएगा। महान एल्डर डैन चेन ने वांग टेंग की आकृति को गौर से देखा और विलाप किया। महान एल्डर तांबेली और महान एल्डर बायज एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर सहमति में सिर हिलाया। ग्रेट एल्डर बायज ने कहा, चाहे वह अपने द्वितीय पेशे में कितनी भी निपुण क्यों न हो, हमें उसे अपने पक्ष में खींचना होगा। तीनों महान बुजुर्ग एकमत हो गए। वे वांग टेंग के प्रदर्शन से चकित थे। उन्हें लगा कि वे इस प्रतिभा को नहीं छोड़ सकते। हालांकि खनन ग्रह पर एक काले गाउन में एक व्यक्ति प्रतीत होता है। अब जबकि उसका क्लोन खनन ग्रह छोड़ चुका है, तो हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? महान बुजुर्ग तांबेली ने अचानक पूछा। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। जब तक काले गाउन वाला व्यक्ति खनन ग्रह नहीं छोड़ता, तब तक कोई जल्दी नहीं है। महान एल्डर डैन चेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। महान एल्डर तांबेली और अन्य लोगों ने आंखें झपकाईं और चुप रहे। अल्पविराम। प्लाजा में वांग टेंग का आखिरी क्लोन वापस आ गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के फोर्स शेफ प्रतियोगिता क्षेत्र में एक पत्थर के मंच पर उतरा। इस समय वांग टेंग का असली रूप और क्लोन वापस आ गए थे। अगले ही पल वांग टेंग और उसके क्लोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और चलना शुरू कर दिया। धमाका। कीमिया प्रतियोगिता क्षेत्र में वांग टेंग के पत्थर के मंच पर एक विस्फोट हुआ। सबके सामने एक काली सी भट्टी प्रकट हुई। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली से एक अजीब सी हरी लौ उठी। यह एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई और वांग टेंग के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। उधर लोहार प्रतियोगिता क्षेत्र में वांग टेंग का पत्थर का मंच भी फट गया। उसके शरीर से लाल रंग की ज्वाला निकली। इससे भी अजीब बात यह थी कि आग की लपटें एक काले कछुए के आकार में एकत्रित हो गईं। ये जीवन जैसा था, मानो वह जीवित हो। धमाका। फोर्स शेफ प्रतियोगिता क्षेत्र में पत्थर के मंच पर जहां वांग टेंग था, वांग टेंग ने अपनी उंगली हिलाई और एक शुद्ध और पवित्र सफ़ेद लौ उड़ गई। यह एक शुद्ध सफ़ेद छोटे जानवर में बदल गया जो बाघ और शेर जैसा दिखता था। ये दिव्य लग रहा था। ये दुनिया का सबसे पवित्र जानवर जैसा था। मौन, चाहे वे घटनास्थल पर उपस्थित दर्शक हों या आभासी ब्रह्मांड से आए दर्शक, वे एक भयानक सन्नाटे में डूबे हुए थे। सभी लोग बेसुध होकर उन तीन वांग टेंग को देख रहे थे जो अचानक पत्थर के मंच पर चले गए। वे चकित थे। दिव्य ज्वाला, तीन दिव्य ज्वालाएं। सबके दिलों में एक अजीब सी भावना उभरी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। हालांकि तीन असाधारण लपटें वांग टेंग के चारों ओर चुपचाप तैर रही थीं। वे चमकदार, आंखों को लुभाने वाली और असाधारण थीं। जब तीन ज्वालाएं प्रकट हुईं, तो द्वितीय पेशे में प्रतिभाओं द्वारा गोलियां बनाने, हथियार बनाने और बल व्यंजन पकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही ज्वालाएं बेचैन होने लगीं। कुछ तो पागल भी हो गए। बैंग बैंग बैंग, विस्फोट लगातार होते रहे। कुछ भट्टियां फट गईं, कुछ लोहारियां खराब हो गईं और कुछ खाना पकाने की सामग्री फट गई। ये लोग वांग टेंग के ज्यादा करीब थे, इसलिए वे काफी प्रभावित हुए। दूर खड़े लोग भी प्रभावित हुए। उनकी लपटें वांग टेंग की दिशा में थीं, मानो वे उसकी पूजा कर रहे हों। उनमें से कुछ ने तो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की और वांग टेंग की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि उनके मालिक भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए। सभी दृश्यों से यह सिद्ध हो गया कि तीनों लपटें कितनी असाधारण थीं। और तरकीबें, भयानक नियंत्रण। एक कदम दूर। एक बार जब उन्होंने अपनी चाल चली, तो उन्होंने एक शानदार कारनामे से सभी को चौंका दिया। इस समय हर कोई आश्चर्य से वांग टेंग को देख रहा था। हरा, लाल, सफ़ेद, अलग अलग रंगों की तीन अजीब लपटें हवा में तैर रही थीं, जो चिलचिलाती गर्मी दे रही थीं। वे पूरे चौक में फैल गईं। भयानक उतार चढ़ाव के कारण सभी ज्वालाएं अशांत हो गईं। ये हजारों ज्वालाओं की पूजा जैसा था। ये दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। पूरे चौक में अजीब सी शांति छा गई। कोई भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे जब वे शौचालय गए तो उनके सिर के ऊपर से तीन विशालकाय ड्रैगन उड़ रहे थे। उन्होंने उन पर भारी मात्रा में ड्यूस भी गिराया।
हॉन्फना, 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 अल्पविराम। कुछ देर बाद आखिरकार किसी को होश आया। हॉन्फने की आवाज़ें सुनाई दीं। वांग टेंग के आसपास की माध्यमिक पेशेवर प्रतिभाएं वांग टेंग और उसके हाथ में लॉ को ऐसे देख रही थीं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। द्वितीयक व्यावसायिक प्रतिभाओं के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि दिव्य ज्वाला कितनी शक्तिशाली होती है। फिर भी वांग टेंग ने एक ही बार में 3 दिव्य ज्वालाएं निकाल लीं। क्या वह थोक व्यापार कर रहा था? एक क्षण में ही सभी द्वितीयक व्यावसायिक प्रतिभाएं ईर्ष्या से जल उठीं। उसके पास 3 दिव्य ज्वालाएं थीं। क्या उसे बिजली गिरने का डर नहीं था? यहाँ तक कि मूल परिवारों की प्रतिभाएं भी अब शांत नहीं बैठ सकतीं। उन्होंने देखा कि 3 दिव्य ज्वालाएं उनके सामने प्रकट हुईं, लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। इस भावना को कौन सहन कर सकता था? ईर्ष्या से उनकी आंखें लाल हो गईं। यह आदमी, ले यान ने दूर से वांग टेंग को देखा। उसकी आंखों में 3 अजीब लपटें झलक रही थीं। वह अचंभित थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे वांग टेंग से थोड़ी जलन हो रही थी। हालांकि वह एक पुरुष था, लेकिन इससे उसकी जलन पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसे, क्या उसके पिता ने उसे वांग टेंग से बातचीत करने के लिए नहीं कहा था? यदि वह उसके साथ होती, तो क्या वह कभी कभी दिव्य ज्वालाएं उधार ले सकती थी? बारी बारी से 3 दिव्य ज्वालाएं उधार लेना एक सुंदर विचार था। एक पल में ले यान के मन में कई अजीब विचार आए। उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से उन विचारों को बाहर फेंक दिया। मैं क्या सोच रहा हूँ? ले यान ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र वापस सामने भट्टी पर घुमाई। उसकी नज़र दृढ़ हो गई। गू लो की नज़र भी वांग टेंग पर पड़ी। उसकी नज़रें टिमटिमा उठीं। भाई वांग टेंग, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वह अपने आप से बुदबुदाया। उसका चेहरा जटिल हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके मित्र पर 3 दिव्य ज्वालाएं प्रकट होंगी। डैन परिवार के प्रतिभाशाली किमियागर डैन युआन आश्चर्य से वांग टेंग को देखने से खुद को रोक नहीं सके। 3 दिव्य ज्वालाएं, उसने ये कैसे किया? डैन युआन की आंखें चमक उठीं। उनमें आश्चर्य और ईर्ष्या की झलक थी। कोर परिवारों के लोगों ने पहले भी दिव्य ज्वालाओं की खोज की थी, लेकिन दिव्य ज्वालाओं को खोजना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि वे भी एक भी नहीं पा सके। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में यह उम्मीद नहीं की थी। और उसने एक साथ 3 को देखा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना आश्चर्यचकित हुआ होगा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वांग टेंग ने 3 दिव्य ज्वालाएं कैसे प्राप्त कीं। यह अविश्वसनीय था। दूसरी तरफ ली परिवार की प्रतिभा ली जिन वांग टेंग को भी देख रही थी। वह 3 दिव्य ज्वालाओं से आकर्षित था। उसके पास 3 दिव्य ज्वालाएं कैसे हो सकती हैं? सुंदर और गर्वित ली जिन के दिल में ईर्ष्या की भावना भर गई। 3 दिव्य ज्वालाओं के सामने कोई भी शांत नहीं रह सकता था। क्यों? दिव्य ज्योति पुण्यात्मा की होती है। उसे क्या अधिकार है? अगर मुझे दिव्य ज्योति मिल गई तो मैं इस साल के एक्सचेंज का चैंपियन बन जाऊंगा। मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ली जिन के मन में कई विचार आए। वह ईर्ष्या से लगभग पागल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर भींच लीं। बाहरी दुनिया के एक माध्यमिक पेशेवर के पास वास्तव में 3 दिव्य लपटें हैं। यह अविश्वसनीय है। मो परिवार की प्रतिभा मो चेंगजोऊ ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में विलाप किया। ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया को कम नहीं आंकना चाहिए। टकराना। गैब्रियल के सामने एक विस्फोट हुआ। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अभी अभी जो आध्यात्मिक जड़ी बूटी बनाई थी, वह फट गई और टुकड़ों में बदल गई। सौभाग्य से ये सिर्फ एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी और सब कुछ नहीं। लानत है, उसने मन ही मन कोसा। उसने वांग टेंग को ईर्ष्या से देखा। वह अपने परिवार से जानता था कि वांग टेंग के पास 3 दिव्य ज्वालाएं हैं, लेकिन जब उसने ये दृश्य व्यक्तिगत रूप से देखा तो उसके दिल में ईर्ष्या बेकाबू हो गई। उसने चाहा कि वह दौड़कर वांग टेंग से उन्हें छीन ले। इसी समय लोहार परिवारों और फोस्शेफ परिवारों की प्रतिभाएं वांग टेंग को अलग अलग विचारों से देख रही थीं। मुख्य परिवारों के मुखिया भी वांग टेंग की ओर आकर्षित हुए। वे आश्चर्य से वांग टेंग को देखने लगे। ये बदमाश। ले पेन ने गहरी सांस ली। वह चकित था। एक संत स्तर के मार्शल योद्धा और सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में एक मुख्य परिवार के मुखिया के रूप में उन्होंने कई चीजें देखी और अनुभव की थीं। फिर भी आज वह चकित थे। यह अविश्वसनीय था। अचानक वांग टेंग और ले यान के रिश्ते के प्रति उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया। ये दामाद, वह वास्तव में उसे चाहता था। मात्र और भी तरकीबें, भयानक नियंत्रण, एक कदम दूर। 2 जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने परिवार के दूसरे मुखियाओं की तरफ देखा। जैसा कि उम्मीद थी, उनके चेहरे पर भी वही भाव थे जो उसके चेहरे पर थे। वह हंसना चाहता था, लेकिन साथ ही वह सतर्क भी रहा। अपने हाथ में इन 3 दिव्य ज्वालाओं के साथ वांग टेंग मुख्य परिवारों की नज़र में लोकप्रिय हो जाएगा। ले पेन ने मन ही मन सोचा, नहीं, नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे सांग जी को वांग टेंग के साथ ज़्यादा बातचीत करने देना चाहिए। सांग जी ने पत्थर के मंच पर तीनों वांग टेंग को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
उसने अपना फैसला कर लिया। ऐसा नहीं था कि वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन वांग टेंग के पास बहुत सारी दिव्य ज्वालाएं थीं। यदि वह इस प्रतिभा को सांग परिवार में खींच सकता है तो यह इसके लायक होगा, भले ही वांग टेंग की माध्यमिक करियर प्रतिभा अन्य प्रतिभाओं की तरह अच्छी न हो। 3 दिव्य ज्वालाएं। उसकी नींव कितनी शक्तिशाली थी। कोई भी मुख्य परिवार इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकेगा। दिलचस्प, ये वाकई दिलचस्प है। रॉड्रिक परिवार की मुखिया अरेला ने वांग टेंग को गौर से देखा। उसके लाल होठों पर मोहक मुस्कान गायब हो गई। जो कोई भी उसे जानता था वह यह दृश्य देखकर जान सकता था कि वह किसी में अत्यधिक रुचि रखती थी। अतीत में जो लोग उसकी रुचि जगा सकते थे वे सभी उसके ही स्तर के थे। फिर भी ये ग्रैंड मास्टर स्तर की प्रतिभा उसे ऐसी अभिव्यक्ति देने में सक्षम थी। ये पहली बार था। सौभाग्य से मुख्य परिवारों के मुखिया वांग टेंग की ओर आकर्षित थे, इसलिए उन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। अगर नहीं तो वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह टी परिवार के मुखिया टी लॉन्ग ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वांग टेंग के पास 3 दिव्य ज्वालाएं थीं। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके परिवार ने किस तरह के राक्षस को उकसाया था। उसी समय उसके हृदय की गहराई में तीव्र इच्छा और लोभ उमड़ पड़ा। यदि उसे दिव्य ज्वाला मिल जाए। लालच की यह ज्वाला एक बार भड़क उठी तो फिर बुझने का नाम नहीं ले रही थी। यह उसके दिल को इस तरह जला रही थी मानो उसमें तेल डाला गया हो। महान कियान साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने पत्थर के मंच पर बैठे युवा व्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। विशेषकर जब उन्होंने विभिन्न गुटों की प्रतिक्रियाएं देखीं तो उन्हें रोमांच महसूस हुआ। अभी बहुत से लोगों ने वांग टेंग की आलोचना की थी और कहा था कि वह काफ़ी अच्छा नहीं है। अब जब उसने अभिनय किया तो सभी हैरान रह गए। नमोस साम्राज्य और चिदारा फ्री फेडरेशन के लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। बस इसके बारे में सोचना ही मज़ेदार था। उनका मानना था कि यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद वांग टेंग के प्रदर्शन का समय आ गया। वे वांग टेंग को बहुत अच्छी तरह समझते थे। पहले जब वह गोलियां बनाता था और हथियार बनाता था तो उसे ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अगर समय कम था तो क्या हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तक वह वापस आ जाता तब तक अभी भी समय था। ये तो बस शुरुआत थी। वे अकेले नहीं थे। शाही परिवार के ग्रैंड ड्यूक पिंगटियन भी आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग के पास 3 दिव्य ज्वालाएं थीं। वह वास्तव में असाधारण था। पाका परिवार के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसे अपनी स्थिति पर भरोसा था, लेकिन वह 3 दिव्य ज्वालाओं की उपस्थिति को अनदेखा नहीं कर सका। उसकी आंखों में भी तीव्र जुनून था। 3 दिव्य ज्वालाएं। यह पाका परिवार के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और अन्यों ने दिव्य ज्वालाओं के कारण वांग टेंग पर हमला किया। इस समय उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड के स्वामी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भी लालच दिखाई दिया। उन्होंने वांग टेंग को देखा जो पत्थर के मंच पर खड़ा था और चाहते थे कि वे उसे तुरंत लूट सकें। लेकिन वे जानते थे कि वांग टेंग अब वह दिव्य क्षेत्र का मार्शल योद्धा नहीं था जो अभी अभी महान कियान साम्राज्य में आया था। दूसरे पक्ष के पास अब कोई शक्ति या उपस्थिति नहीं थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे आसानी से नियंत्रित कर सकें। एक क्षण के लिए पाका परिवार के 2 ब्रह्मांड मंचीय मार्शल योद्धा निराश और असहाय महसूस करने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। आश्चर्यचकित होकर कई लोग वांग टेंग को गुस्से से घूरने लगे, विशेषकर उसके आसपास की द्वितीयक व्यावसायिक प्रतिभाएं। दिव्य ज्योति का प्रभाव बहुत अधिक था। बहुत से लोग अचंभित रह गए। बहुत से प्रतिभाओं की मेहनत बेकार हो गई। यह उन्हें मारने से भी अधिक क्रोधजनक था। धत्तेरी की। बहुत से लोगों ने वांग टेंग को घूर कर देखा, लेकिन वे उसका कुछ नहीं कर सके। वे केवल अपना सिर घुमाकर उसकी 3 दिव्य लपटों से दूर देख सकते थे। वे गोलियां बनाना, जाली बनाना, खाना बनाना जारी रखते थे। वांग टेंग ने अपने आसपास की निगाहों को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे थोड़ा अजीब लगा। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। वह बस अपनी कार्यकुशलता बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने एक साथ 3 दिव्य ज्वालाओं का इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हंगामा इतना बड़ा होगा कि इतने सारे लोग प्रभावित होंगे। ये बहुत बड़ा पाप था। वांग टेंग अजीब तरह से खांसने लगा। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और अपने आसपास की स्थिति को अनदेखा कर दिया। जैसे ही उसने अपने विचार समेटे, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने सामने भट्टी की ओर देखा। अगले ही क्षण आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसके चारों ओर प्रकट हुईं और उसके चारों ओर नृत्य करने लगीं। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसके शरीर में राजसी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आए और उसने 18 टास्क मल्टीटास्किंग कौशल को सक्रिय कर दिया। तुरंत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भट्टी में फेंक दी गईं। हरी लौ ऊपर उठी और दर्जनों गेंदों में बदल गई। उन्होंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को घेर लिया और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया।
ये दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए और फिर वहां हंगामा मच गया। तरकीबें, भयानक नियंत्रण, एक कदम दूर। 3। हे भगवान, वहां कम से कम 50 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां होंगी। क्या वांग टेंग पागल है? ये तो पागलपन है। वह एक साथ दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का शोधन कर रहा है। भले ही उसके पास दिव्य ज्वालाएं हों, फिर भी वह ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह इन सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अकेले कैसे परिष्कृत कर सकता है? चाहे उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह इन सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एक साथ परिष्कृत नहीं कर सकता। ये सही है, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां यदि निम्न स्तर की होती तो बेहतर होता। हालांकि वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उच्च स्तर की हैं। उन्हें परिष्कृत करने की कठिनाई सामान्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तुलना में 10 गुना अधिक है। वह गलतियां करने से नहीं डरता। मैंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीच कुछ हजार साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखीं। अगर हम उन्हें खो दें तो ये दुख की बात होगी। वांग टेंग बहुत लापरवाह है। अल्पविराम, कोर किमियागर परिवारों के मुखिया भी चौंक गए। वे वांग टेंग को देखकर थोड़ा भौंचक के रह गए, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो उनके जैसे संत स्तर के किमियागर भी एक बार में 10 से अधिक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वांग टेंग की विधि थोड़ी पागलपन भरी थी, लेकिन उन्होंने नियमानुसार भी काम नहीं किया। हर कोई वांग टेंग को घूर रहा था। कई लोगों को लगा कि वांग टेंग सावधानी को हवा में उड़ा रहा है। वह जानता था कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए उसने लापरवाही से काम किया। लेकिन एड्स बाय पब फ्यूचर, दिव्य ज्वालाओं के प्रभाव के कारण वांग टेंग ने अपना पहला शोधन शीघ्रता से पूरा कर लिया। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। सफलता, वांग टेंग ने सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की। वह असफल नहीं हुआ। सभी को ये बात अविश्वसनीय लगी। उनके होश उड़ गए। हालांकि इस समय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से बना पाउडर और तरल भट्टी में तैर रहा था। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें बाहर निकाला। उसने उन्हें जेड की बोतलों में रखा और किनारे पर रख दिया। वे असाधारण रूप से विशिष्ट थे। फिर उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को नियंत्रित किया और उन्हें भट्टी में फेंक दिया। वह उन्हें परिष्कृत करना जारी रखता था। संपूर्ण प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चली। सब ने एक दूसरे को देखा। यह अवास्तविक सा लगा। उसने सचमुच ऐसा किया। ले पेन और परिवार के अन्य मुखिया हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग एक बार में 10 से ज्यादा आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत कर पाएगा। ये कैसा नियंत्रण था? यह अकल्पनीय था। उसका नियंत्रण बहुत मजबूत है, डेंग गुआंग ने कहा। वह आश्चर्यचकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सही है। उसका नियंत्रण बहुत मजबूत है। मैंने पहली बार उसके जैसा कोई देखा है। मो परिवार के मुखिया मो चेंग जू ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि उसके पास पर्याप्त समय हो सकता है, ली परिवार के मुखिया ली जेनकिंग ने अचानक कहा। एक पल के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए, फिर उन्हें सब समझ में आ गया। ये सच था। वांग टेंग की कार्यकुशलता के आधार पर वह अपना आधा समय बचा सकता था। वह शायद दूसरों के बराबर आ सकता था। परिवार के मुखिया गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की द्वितीय करीय प्रतिभा अभी भी चर्चा के लिए उपलब्ध थी। ये वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने सोचा था। ऊंचे मंच पर तीनों महान बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। उनकी निगाहें वांग टेंग पर टिक गईं। महान एल्डर डैन चेन, क्या आपने किसी ग्रैंड मास्टर की मियागर को देखा है जो ऐसा कर सकता है? महान एल्डर बायज ने एक पल के लिए सोचा और उत्सुकता से पूछा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। महान एल्डर डैन चेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। ये पहली बार है जब मैंने अपने जीवन में ऐसी असामान्यता देखी है। ऐसा लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। महान एल्डर तांबेली मुस्कुराए। वे चुप रहे और उत्साहपूर्वक मैच देखते रहे। टकराना। गैब्रियल के सामने आध्यात्मिक जड़ी बूटी फिर से फट गई। वह अपने शोधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन वह वांग टेंग की दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका। यही कारण था कि जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद उसने फिर से गलती की। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? गैब्रियल का चेहरा बदसूरत हो गया। वह हैरान और क्रोधित था। पहले तो उसने सोचा कि वांग टेंग से डरने की कोई बात नहीं है और वह उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सरलता से सोच रहा था। अपने अद्भुत नियंत्रण और दक्षता के कारण वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होगा। शांत हो जाएं। गैब्रियल भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने गहरी सांस ली और शांत होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने गोलियां बनाना जारी रखा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने ज्यादा आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं बनाईं, लेकिन वह 2 बार असफल रहा। अगर वह फिर से असफल हुआ तो वह और गोलियां नहीं बना पाएगा। डैन युआन, लेयान, लीजिन और अन्य लोगों ने जब वांग टेंग का प्रदर्शन देखा तो वे हैरान रह गए। वे उसे अधिक महत्व देने लगे।
उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था कि एक कीमियागर के लिए नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे भयावह नियंत्रण वाले कीमियागर को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। दर्शकों ने इस अजीब दृश्य को देखा और धीरे धीरे अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। जो लोग वांग टेंग से निराश हो चुके थे, उनमें पुनः आशा की किरण जगने लगी। अब केवल 6 दिन बचे थे, इसलिए बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें लगा कि वांग टेंग के पास पर्याप्त समय नहीं है। इसके अलावा वांग टेंग ने कई माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताओं में भाग लिया। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह इसे पूरा कर सकता है। लेकिन वांग टेंग के प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें अचानक लगा कि अगर वांग टेंग इसी तरह जारी रहे तो वह अन्य प्रतिभाओं की बराबरी कर सकते हैं। जैसा कि ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने सोचा था, ये तो बस शुरुआत थी। विश्वपथ प्रतियोगिता क्षेत्र में भी यही दृश्य हो रहा था। वांग टेंग के क्लोनों में से एक ने विष आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक गुच्छा निकाला और विष बनाना शुरू कर दिया। शोधन की गति कीमिया में मुख्य शरीर की तुलना में अधिक धीमी नहीं थी। चिकित्सा प्रतियोगिता क्षेत्र में वांग टेंग का क्लोन आगे नहीं बढ़ा। ये जहर को सुझाने के बारे में था, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकता था।